लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और उसमें अच्छे रिटर्न चाहते हैं तो मेरे ख्याल में डीएचए फेज 10 होगा और ये डीएचए लाहौर का सबसे बड़ा फेज होगा कि डीएचए लाहौर फेज 10 डीएचए लाहौर का सबसे बड़ा फेज होगा। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए जो अगर कोई फेज बचती है या फाइल्स में इन्वेस्टमेंट के लिए तो वो सिर्फ डीएचए फेज 10 बचती है, क्योंकि आफ्टर 2 to 3 years 9 प्रिज्म भी सैचुरेशन पॉइंट पर आ जाएगा। विद इन 5 to 6 months और विद इन 2026 डीएचए फेज 10 का बैलेट हो जाएगा। 8 मरला कमर्शियल यहाँ पर रिसेंटली लॉन्च हुआ है और इंतहाई अट्रैक्टिव प्राइस पर है और मेरे ख्याल में 8 मरला आपके प्रॉपर सीसीएस में लगेंगे और प्रॉपर सीसीएस के कमर्शियल किसी भी फेज में वक्त के साथ साथ बहुत अच्छा पे करते हैं, कोई भी मायने नहीं रखते। और तीसरी और मेन बात, 2 कनाल के यूनिट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज हसन नियाज फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी केयर बाय अब्सार। मेरा फोन नंबर है +92 321 44 95511। आप इस नंबर पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल की सेल परचेज के लिए रब्ता कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो का मकसद आपको डीएचए लाहौर फेज 10 के हवाले से गाइड करना है। जैसा कि आप सबके नॉलेज में है कि डीएचए लाहौर फेज 10 डीएचए लाहौर का सबसे बड़ा फेज होगा। डीएचए फेज 9 प्रिज्म उसका पोजेशन पार्शली आ चुका है और आई बिलीव के विद इन 1 ईयर बाकी ब्लॉक्स का भी यहाँ पर पोजेशन आ जाएगा। काफी तेजी से वहां पर घर बन रहे हैं। डीएचए लाहौर में अगर देखा जाए तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए जो अगर कोई फेज बचती है या फाइल्स में इन्वेस्टमेंट के लिए वो सिर्फ डीएचए फेज 10 बचती है, क्योंकि आफ्टर 2 to 3 years 9 प्रिज्म भी सैचुरेशन पॉइंट पर आ जाएगा। 9 प्रिज्म में इस टाइम भी अभी भी इन्वेस्टमेंट का है, लेकिन मेजर अगर आप कम बजट के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और उसमें अच्छे रिटर्न चाहते हैं तो मेरे ख्याल में डीएचए फेज 10 इज द वाइज चॉइस। डीएचए फेज 10 के हवाले से गाइड कर दूं कि सबसे पहले इसकी लोकेशन के बारे में 9 प्रिज्म के बिल्कुल एडजेसेंट अगली साइड पर डीएचए फेज 10 होगा और ये डीएचए लाहौर का सबसे बड़ा फेज होगा। बैलेट डीएचए फेज 10 की आई बिलीव विद इन 1 ईयर हो जाएगी। इसमें डिफरेंट रूमर्स आती हैं, डिफरेंट न्यूज आती हैं, लेकिन जब तक डीएचए खुद अनाउंस नहीं करता। काफी ज्यादा रकबा इसका अक्वायर हो चुका है और आई बिलीव के विद इन 5 to 6 months और विद इन 2026 डीएचए फेज 10 का बैलेट हो जाएगा। डीएचए फेज 10 में डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज हैं। रेजिडेंशियल की अगर बात करें तो 1 कनाल, 2 कनाल, 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। अगर कमर्शियल की बात की जाए तो कमर्शियल में 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल यहाँ पर है। 8 मरला कमर्शियल यहाँ पर रिसेंटली लॉन्च हुआ है और इंतहाई अट्रैक्टिव प्राइस पर है और मेरे ख्याल में डीएचए फेज 10 को अगर इसमें जो सबसे एक क्लासी और अच्छी प्रोडक्ट देखी जाए तो मेरी जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो मैं 2 कनाल रेजिडेंशियल को रेकमेंड करता हूँ और डीएचए फेज 10 के 8 मरला कमर्शियल को। 8 मरला कमर्शियल बेसिकली किसी भी सोसाइटी में जब आप देखते हैं तो उनकी एक तो लोकेशन अच्छी होती है, उन तमाम सीसीएस में 8 मरला प्रोमिनेंट लोकेशंस पर होते हैं और फ्यूचर में इनका ग्रोथ पॉइंट बड़ा पॉजिटिव होता है। ये ऑब्वियसली चूंकि डीएचए फेज 10 की फर्स्ट टाइम बैलेट होगी, मेजर फेज की बैलेट होगी, जब भी हुई तो उसमें 8 मरला आपके प्रॉपर सीसीएस में लगेंगे और प्रॉपर सीसीएस के कमर्शियल किसी भी फेज में वक्त के साथ साथ बहुत अच्छा पे करते हैं। 8 मरला कमर्शियल जिन लोगों का बजट हेल्थी है और वो कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप 8 मरला या 4 मरला कमर्शियल में इन्वेस्ट करें। प्रेफरेंस अगर आपका बजट फ्लेक्सिबल है देन यू शुड गो फॉर 8 मरला कमर्शियल इन डीएचए फेज 10। बहुत लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है और आई बिलीव के 3 to 5 years की होल्डिंग में आपको ये बहुत ही पॉजिटिव हद तक ये आपको पे ऑफ कर सकती है। इसी तरह अगर रेजिडेंशियल की बात की जाए, रेजिडेंशियल में जो मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट रिकमेंडेशन होती है वो 2 कनाल रेजिडेंशियल फाइल्स की है फेज 10 की। बेसिक रीजन मैं इसमें बताना चाहूंगा, जो लोग न्यू है किसी भी सोसाइटी को, किसी भी फेज को अगर आप देखें तो उसमें जो सबसे टॉप नॉच फीचर होता है या उसकी जो सबसे टॉप लोकेशन होती है, 2 कनाल के यूनिट्स हमेशा उसकी सराउंडिंग में आते हैं। लेट्स सपोज जैसे गोल्फ कोर्स हो गया, कोई अम्यूनिटीज पार्क हो गया, कोई थीम पार्क हो गया, कोई मेन बुलवार्ड हो गया, कोई इस तरह का जो सेलियंट फीचर होता है उस फेज का, 2 कनाल के यूनिट्स मोस्टली उधर ही उसकी सराउंडिंग में दिए जाते हैं। और 2 कनाल के यूनिट्स की दूसरी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत कम तादाद में होते हैं, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में हर फेज में आते हैं। 9 प्रिज्म में भी अगर आप देखें, डीएचए की अदर फेजेस में भी देखें तो 2 कनाल के यूनिट्स हर फेज में 200-250 हार्डली, मैक्सिमम अगर आप चले जाएं तो शायद 300 हो। इतनी बड़ी फेज में 200-250 यूनिट्स कोई भी मायने नहीं रखते। और तीसरी और मेन बात, 2 कनाल के यूनिट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जैसा मैं अगर इसको सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि 2 कनाल रेजिडेंशियल जो आपको पे करता है बैलेट के बाद, अगर आप इसका एनुअली क्रक्स निकालें या इसका एनालिसिस करें ओवर द ईयर्स तो ये आपको एनुअली
लम सम 8 मरला कमर्शियल की तरह ग्रोथ देता है। और सम टाइम अगर आपकी लोकेशन ज़्यादा अच्छी होती है, लाइक उसमें कॉर्नर है या कुछ ऐसा बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर आ गया है, जैसे फेसिंग गोल्फ कोर्स या इस तरह का फीचर आ जाता है, तो उसमें समटाइम्स ये आपको अच्छे 8 मरला कमर्शियल से भी बेहतर पे करता है। अगेन मैं रिपीट करूंगा, टॉप नॉच लोकेशन पर होते हैं 2 कनाल, बहुत कम क्वांटिटी होती है और इनमें ग्रोथ और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत आला होती है। और जो टाइम गुजरता जाता है 2 कनाल की एप्रिसिएशन होती रहती है। जिन लोगों का बजट हेल्थी है वो फेज 10 में 2 कनाल यूनिट लाजमी लें, या जो कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको मैं 4 and 8 मरला कमर्शियल रिकमेंड करूंगा। अगर 8 मरला का आपका बजट है तो देन यू मस्ट गो फॉर 8 मरला कमर्शियल इन फेज 10। बाकी फेज 10 में कनाल 10 मरला 5 मरला की फाइल्स लेने के लिए आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, +923214495511। प्रॉपर्टी केयर बाय अफसार के प्लेटफॉर्म से हसन नियाज। अस्सलाम वालेकुम।